नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी डिप्रेशन, जो एक मानसिक बीमारी है। इसे हम अवसाद के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं क्या कारण है डिप्रेशन होने के। दोस्तों, डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है। बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है, वयस्क व्यक्ति को भी डिप्रेशन हो सकता है, या बुजुर्ग व्यक्ति है उनको भी डिप्रेशन हो सकता है। ऐसा कहें कि इसके लिए कोई एज निश्चित नहीं है। आज जो हम जीवन जी रहे हैं, हर व्यक्ति आज किसी ना किसी समस्या से पीड़ित है। किसी को स्ट्रेस है, किसी को किसी बारे में एक विशेष तरह की चिंता रहती है। जिनको भी डिप्रेशन होता है, ऐसे लोगों को देखा जाता है कि हमारे ब्रेन में मुख्य 3 केमिकल बनते हैं, जिनमें सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन प्रमुख होते हैं। जब भी डिप्रेशन होता है तो ये केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये मानसिक बीमारी है। यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता करते हैं, तो उनको डिप्रेशन हो सकता है। और दोस्तों, जब भी डिप्रेशन होता है, ऐसे व्यक्ति को एकांत बहुत पसंद आता है। यानी कि अगर वो कहीं 4 लोगों के बीच में बैठा हुआ है तो उसको कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको एकांत चाहिए। वो जब भी कहीं ऐसी जगह बैठा होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी ही एक उसकी अलग दुनिया है। वो एक विषय पर सोच रहा होता है, निरंतर विचार कर रहा होता है। उसको क्या हुआ, वहां क्या घटित हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को एकांत बहुत पसंद आता है। ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, यानी कि रात को लेटेंगे लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहेगा, उनको गहरी नींद नहीं आती। कोई सोने का सिस्टम नहीं है, सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आएगी, और अगर आ गई तो बीच बीच में खुलती रहती है, जिसके कारण से उनको बहुत ज्यादा थकान रहती है, एंजाइटी रहती है, हेडेक हो सकता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगने वाला। अगर वो कोई खाना खा रहा है तो उसको खाने में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं आने वाला, उसको बस ये सोच के खाना खाना कि मेरा पेट भर रहा है, उसको कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि उसके जो ब्रेन के केमिकल है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। और कई बार तो दोस्तों, अगर डिप्रेशन हो जाता है तो व्यक्ति सुसाइड करने की सोचता है। ऐसे लोगों को उसके परिवार वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, एमआरआई कराया जाता है, सीटी स्कैन कराया जाता है, और पता चलता है कि डिप्रेशन हो गया है। ऐसे लोगों का पेट बहुत खराब रहता है। तो दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन जैसी बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं तो सबसे पहले आपको एकांत से बचना है। यानी कि जहां भी आप बैठे तो कोशिश करें कुछ लोगों के बीच में बैठे, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो। अगर आप एकांत में बैठेंगे तो फिर आपके मन में वैसे ही विचार, वैसे ही थॉट्स आएंगे, और आप बहुत ज्यादा सोचते चले जाएंगे, निरंतर सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, जिसके कारण से आपको इस बीमारी से उबरने में बहुत समय लग सकता है। आपको डॉक्टर दवाई देते हैं, दवाई खाते हैं, आपको बहुत आराम रहता है। जैसे ही दवाई किसी कारण से छूट गई, आप नहीं खा पाए, तो वापस वही स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ छोटे से ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। अगर आपको डिप्रेशन हो गया है और आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो देखेंगे कि आपको डिप्रेशन में भी बहुत आराम मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे करें ट्रीटमेंट। पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पे बिठाना है, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर हमको लेना होता है, और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही है, वहां हमें थोड़ा सा पाउडर इस प्रकार से लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से प्रेस करना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, तरीका वही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा हमें एक एक मिनट गैप पर 3 बार करना है। उसके बाद दोस्तों, हमें पेशेंट के आगे की साइड आना है और एक हाथ हमें सिर पर रखना है, और अपने अंगूठे से हमें माथे पर इस प्रकार से 3 पॉइंट बनाने हैं, और ऐसा हमें 3 बार करना है। फिर इधर की साइड में दोनों अंगूठों से यहाँ प्रेस करना है, ऐसा भी हमें 3 बार करना है।
इस प्रकार से दबाव देना है, हल्का प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। उसके बाद हमें पेशेंट की पीछे की साइड में आना है और अपने अंगूठों से हमें यहाँ पर दबाव देना है। इस प्रकार से पीछे तक जाना है, ये बिल्कुल पीछे तक। उसके बाद हमें नेक के पीछे की साइड में, ये देखेंगे ये नेक है, इसकी जो अपर साइड है, जो बालों की कटिंग आती है, यहाँ हमें अपने दोनों अंगूठों से दबाव देना है इस प्रकार से, पास पास दोनों साइड में। ऐसा भी हमें 3 बार करना है। ऐसा करने के बाद हमें अपने दोनों हाथों को माथे के सेंटर में रखना है और यहाँ से मसल्स को खींच के हमें पीछे की तरफ लाना है। ऐसा 4-6 बार करना है। इस प्रकार से पीछे लाना है, ये क्लॉकवाइज किया, और अपने हाथ को इस प्रकार से रखना है और इधर ऐसा 17 से 18 बार हमको घिसना है। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अगर जिसको डिप्रेशन होता है उसके ब्रेन से निकलने वाले कुछ केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन। अगर हम ये पॉइंट्स करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो ठीक प्रकार से अपना कार्य करने शुरू कर देते हैं और आपको जो स्ट्रेस हो गया है, आपको तनाव हो गया है, आपका जो जीने की इच्छा नहीं है, हर समय एक उदासी सी बनी हुई है, आपको ना खाने का मन करता है, ना आपको सोने का मन करता है, आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। काम को करने से पहले ही आप सोचते हैं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आपने जरा सा कुछ कह दिया आपको किसी ने, आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है। आपको अकेलापन बहुत पसंद है, आपको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना आप टीवी देख पा रहे हैं, ना आप कोई गाना सुन पा रहे हैं, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है, आपकी रुचि खत्म हो चुकी है। अगर आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी डिप्रेशन की समस्या 100% ठीक हो सकती है। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आते हैं, क्योंकि हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम YouTube के माध्यम से आपको नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट क्लिनिक पर ही होता है। आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत आराम आने वाला है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत लंबे समय से हो गई है, आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप एक बार न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आपको चाहे पुरानी बीमारी ही क्यों ना हो गई हो, चाहे आपकी उम्र कोई ना कितनी भी हो गई हो, आप 100% ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।